हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे आरपीएफ नई भर्ती को लेकर के। और जैसा कि पता है कि रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन भी आपका जारी किया गया है नई भर्ती को लेकर के। तो फिर मैं आपको बता दूं कि कब से इसका आवेदन आपके भरे जाएंगे और क्या कुछ इसका सिलेक्शन प्रोसेस, क्या सिलेबस रहता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या कुछ रहता है, सारी चीज़ों के बारे में आज के इस क्लास में लोग कंप्लीट रिवील करने वाले हैं। और साथ ही मैं आपको एक्सपेक्टेड आपको कटअप भी दिखाऊंगा कि प्रीवियस पेपर में आपका कटअप आपका कितना गया था, ताकि एक अंदाजा मिले कि किस लेवल से आपको जो है इसमें आपको प्रिपरेशन की आवश्यकताएं होंगी। तो सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, तो पूरी वीडियो को माइंड का स्टडी करके देखें और चीज़ों को समझने का प्रयास करें। तो आइए शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग सिलेबस पर बात कर लेते हैं कि क्या कुछ इसमें आपको पढ़ना पड़ता है। सिलेबस को लेकर के बात करेंगे, कटअप और साथ ही आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर के कैसे कैसे आपका जो है सिलेक्शन इसमें आपका होता है, सारा कुछ मैं आपको डिटेल में आपको रिवील आपको करने वाला हूं। बिल्कुल ऑथेंटिक ऑफिशियली सारा आपका डेटा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सिलेबस इसके लिए क्या कुछ आपका होता है। सबसे पहले मैं आपको क्वालिफिकेशन आपका बता दूं कि क्या आपका क्वालिफिकेशन आपका रहता है। तो देखिए इसमें आपके दो तरह के वैकेंसी आपको दिए जाते हैं, एक आपका कांस्टेबल का रहता है और दूसरा आपका एसआई का रहता है। जो कि आपके जिस प्रकार से बिहार दरोगा में आपका एसआई होता है उसी प्रकार से उसमें भी आपका एसआई के पद पर आप नियुक्त होंगे अगर एसआई के लिए अप्लाई करते हैं तो। लेकिन यहाँ पर सबसे जो आपका जानने वाली चीज़ें आपका ये है कि अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई करते हैं, मान लीजिए कि आप कांस्टेबल के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल आपने अगर 10th पास किया हुआ है तो किसी भी इंडिया में किसी भी अगर स्कूल से अगर आपने 10th पास किया हुआ है तो बिल्कुल आप कांस्टेबल पदों के लिए जो अप्लाई आप कर सकते हैं। साथ ही ग्रेजुएशन वाले भी इसके लिए अप्लाई करते हैं, ग्रेजुएशन वाले जो है 10th बेसिस भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें मेनली जो आपका मांगा जाता है ये आपका 10th आपका मांगा जाता है। हायर अगर आपके पास किसी प्रकार का क्वालिफिकेशन है तो फॉर्म भरते समय आपको जो सबमिट आपको कराए जाएंगे। तो यानी कि 10th है तो 10th आप लगाएंगे और 12th है तो 12th भी आप लोग सबमिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ऑप्शन आपको दिया रहता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर एसआई पद के लिए अगर अप्लाई करते हैं सब इंस्पेक्टर के लिए, तो इसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए। आप किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, किसी भी डिग्री के साथ अगर आपने किया हुआ है, लेकिन वो डिग्री आपका बैचलर आपका होना चाहिए। मतलब डिग्री की आपका जो है फर्स्ट आपका लेटर मतलब बी होना चाहिए, चाहे बीटेक किए हो, चाहे आपका बीए किया, चाहे बीएससी बीकॉम कुछ भी आप किया है, तो आप एसआई के लिए अप्लाई बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन मेनली आपका यही आपका रहता है। एसआई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो है ग्रेजुएशन चाहिए, जबकि आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका 10th पास अगर आपने किया हुआ है तो बिल्कुल आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आवेदन होने के बाद जैसे ही आप जो है पीटी के लिए आप जाते हैं, यानी कि जिसका प्रारंभिक आपका परीक्षा होता है, सेकंड आपका फेज जो होता है इसमें आपका फिजिकल आपसे कंडक्ट कराए जाते हैं। साथ ही आप एसआई के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, तो एक ही एग्जाम आपसे कंडक्ट कराए जाएंगे जो कि सीबीटी 1 के रूप में आपके कंडक्ट आपके होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप सीबीटी 1 दे और चाहे जैसे कि मान लीजिए कि आप एसआई का सीबीटी 1 दे रहे हो या फिर आप कांस्टेबल का सीबीटी 1 दे रहे हो, दोनों का एग्जाम आपका अलग अलग होगा, सिलेबस आपका सेम रहता है। तो जिसमें कि आप लोग देख पाएंगे कि जो आपका जनरल अवेयरनेस का आपका वेटेज आपका होना है, तो जनरल अवेयरनेस की अगर हम लोग बात करते हैं आपका 50 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा जो कि आपका टोटल आपका 50 मार्क्स का आपका होना है। इसके अलावा अगर अर्थमेटिक की हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपका 35 क्वेश्चन पूछा जाना है जो कि आपका 35 मार्क्स का आपका होगा। इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की अगर बात किया जाए तो आपका 35 क्वेश्चन और ये भी आपका 35 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा। तो ऑल ओवर जो इसका एग्जाम आपका कंडक्ट आपका होगा ये आपका जो है 150 पर आपका कंडक्ट होगा, 150 नंबर का एग्जाम आपको देना है। और ये जो इसका कटअप आपका प्रिपेयर होता है ये टोटल आपका 150 नंबर पर ही आपका होता है। लेकिन एनटीपीसी में अगर देखा जाए तो टोटल आपका 100 में कन्वर्ट करके उसके बाद आपका जो है कटअप को आपका रिलीज किया गया था। लेकिन आरपीएफ के अंतर्गत अगर देखा जाए जब भी एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है तो 150 में से ही आपका कटअप को प्रिपेयर आपका किया जाता है। ये आपका कंप्लीट आपका जो है आरपीएफ का आपका सिलेबस होता है। बाकी मैं आगे दिखा देता हूं। अब देखिए हम लोग कटअप को समझ लेते हैं कि कटअप इसका ऑथेंटिक आपका कितना जाता है। एक एवरेज आपका कटअप है दुखी और रेलवे की तरफ से आपका ऑफिशियली आपका कटअप आपका प्रोवाइड आपको किया गया। और इसमें जो कटअप आपका लगाया जाता है ये ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर आपका बनता है, बाकी कैटेगरीज वाइज आपका अलग बनता है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर आपको दिया गया, यहाँ से आपका देखिए फीमेल के लिए आपका अलग हो गया और यहाँ पर आप देख पाएंगे मेल के लिए आपका अलग दिया गया। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि जो आपका मेल कैटेगरी में जो आपका कटअप गया था ओबीसी का अगर देखा जाए तो ये आपका 90 आपका 3 गया था, लेकिन ये जो गया है आपका 150 में से आपका गया है। ध्यान रखेंगे कि ऑल ओवर जो इसका कटअप आपका बनना है ये आपके 150 पर बनना है। इसके अलावा एससी कैटेगरी में अगर देखा जाए तो 77 पॉइंट आपका 29 इसका कटअप आपका रहा था। एसटी में आपका 76 पॉइंट आपका 71 आपका रहा था, यानी कि 150 क्वेश्चन में से अगर आप जो है 76-77 क्वेश्चन अगर आपने बना दिया है तो डेफिनेटली आपका जो है शॉर्ट लिस्टेड आपका कर दिया गया था फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। इसके अलावा यूआर कैटेगरी में अगर देखा जाए तो 90 आपका 70 आपका 9 आपका इसके लिए आपका कटअप यहाँ पर आपका गया था। इसके अलावा अगर आगे देखा जाए तो यहाँ पर आप लोग जैसा कि फीमेल कैटेगरी में आप लोग देख पाएंगे कि इसका जो ओबीसी के अंतर्गत गया था ये आपका गया था 46 पॉइंट आपका 67 गया था। वही एससी कैटेगरी में अगर बात किया जाए तो 41 पॉइंट आपका 24 गया था, जबकि एसटी में अगर देखा जाए 38 पॉइंट आपका 49 और यूआर कैटेगरी में अगर देखा जाए तो 47 पॉइंट आपका 69 इसका जो है एग्जैक्ट आपका यहाँ पर आपका कटअप रहता है। इसके अलावा फ्रेंड मैं आपको बता दूं एसआई के लिए कटअप की अगर हम लोग बात करें
कांस्टेबल का मैंने आपको रिवील आपको करा दिया है। अब देखिए हम लोग एसआई के लिए बात कर लेते हैं। जो आपका 2018 का आपका लास्ट वैकेंसी है का आपका एसआई के अंतर्गत आपका कटअप रहा था। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, यहाँ पर आपका मेल कैटेगरी के लिए आपको दिया गया है। सबसे पहले मेल का बताते हैं, तो यहाँ पर आपका यू ओबीसी कैटेगरी में जो गया था आपका 95 पॉइंट आपका 59, एससी में आपका 88 पॉइंट आपका 23, जबकि एसटी में अगर बात किया जाए तो 85 पॉइंट आपका 59, यूआर कैटेगरी में 94.59, एक्स सर्विसमैन के लिए 62.21 आपका कटअप इसका रहा था। वही अगर हम लोग फीमेल कैटेगरी में अगर बात करें, और इसमें जो वैकेंसी आपका आता है ये आपका अलग अलग तरह के आपको दिए जाते हैं। इसमें जैसे कि आपका ट्रेड्समैन वगैरह आपका जिस प्रकार से अदर देख पाएंगे कि बीएसएफ या सीआरपीएफ वगैरह में आपका होता है, तो उसी प्रकार से रेलवे के अंतर्गत भी जो है अलग अलग पोस्ट आपका बटे रहते हैं, जिसको कि ग्रेड ए, ग्रेड बी आपका, ग्रेड सी, डी, ई और एफ तक आपको दिया जाता है। तो जिसमें कि अगर देखा जाए तो आपका जो एसआई का कटअप आपका रहा था फीमेल पर्सन के लिए, तो ओबीसी कैटेगरी में अगर बात करें तो 77 पॉइंट आपका 77, एससी कैटेगरी में देखा जाए तो आपका 74 पॉइंट आपका 36, एसटी में अगर देखा जाए 60 पॉइंट आपका 44, यूआर कैटेगरी में अगर देखा जाए तो 79 पॉइंट आपका 38 आपका रहता है। बाकी अलग अलग यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ग्रुप्स में आपका अलग अलग आपका कटअप रहा था, जिसमें कि देख पाएंगे इसके नीचे अगर आप आते हैं तो आपको कम भी कटअप आपको देखने को आपको मिलेगा। तो ये सबसे ज़्यादा जो आपका रैंकिंग वाला पोस्ट होता है ये आपका आरपीएफ कांस्टेबल, उसके बाद आपका जो रैंकिंग वाला पोस्ट आपका सबसे हाईयर होता है ये आपका एसआई के अंतर्गत आपका होता है, जो कि कंप्लीटली मैंने पोस्ट और साथ ही आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपको रिवील आपको करा दिया है। अब देखिए वैकेंसी को लेकर के बात कर लेते हैं कि कब तक एग्जैक्ट इसका वैकेंसी आपका आ सकता है। तो जिस प्रकार से भी रेलवे का एक्टिविटी और जिस प्रकार से भी नोटिफिकेशन आपका रिसेंटली अभी आपका जारी आपका किया गया, तो आपने देखा होगा कि उसमें दिया गया है कि लास्ट वैकेंसी आपका जो रिक्रूटमेंट आपका आया हुआ था ये आपका 2018 के अंतर्गत आपका आया था। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका रिक्रूटमेंट है ये आपका जो है 16 तारीख तक जो है फुल डेटा इन्होंने मांगा हुआ है। इसी 16 तक आपका जो है फुल आपका डेटा, यानी कि आज आपका जो हो गया 16 आपका हो गया, तो आज ही के दिन जो है पूरा डेटा जो है आरआरबी को भेज देना है सभी बोर्ड की तरफ से, जैसा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपका क्लियर आपका मेंशन है। तो ये जैसे ही आपका आ जाता है तो नवंबर तक आपका डेफिनेटली आपका जो है वैकेंसी आपका आ जाएगा। नवंबर अगर मान लिया जाए कि नवंबर लास्ट तक भी नहीं आता है तो दिसंबर तक डेफिनेटली आपका वैकेंसी आपका आ जाएगा, जिस प्रकार से भी नोटिफिकेशन आपका आया है। और डेफिनेटली आप लोग देखेंगे कि नोटिफिकेशन का दिसंबर तक आपका आ जाना है, क्योंकि रेलवे में अगर देखा जाए तो लगभग इसी मंथ में आपका वैकेंसी आपका दिया जाता है, और चुनावी साल है तो कहीं ना कहीं वैकेंसी आपको काफी जल्दी इसका नोटिफिकेशन यानी कि दिसंबर से पहले और दिसंबर तक आपका नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। तो आरपीएफ के लिए अगर हम लोग बात करें कि कितने पोस्ट पर आपका रिक्रूटमेंट आपका आना है, तो देखिए अगर देखा जाए तो कोई भी एग्जैक्ट अभी तक इसका डेटा आपका नहीं आया है, लेकिन अगर देखा जाए तो कांस्टेबल के अंतर्गत कम से कम तो 10,000 प्लस आपका वैकेंसी आपका आना है। लेकिन देखा जाए तो आपका ज्यादा भी पोस्ट आपका आ सकता है, क्योंकि इसको आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा कि ग्रुप डी के अंतर्गत ही काफी ज्यादा पोस्ट पर आपका जो है पोस्ट आपका दे दिया गया था, 65,000 के बाद भी आपका दिया गया था। तो कहीं ना कहीं इतना दिन के बाद वैकेंसी दिया जा रहा है, तो लगभग आप जो है 15,000 प्लस भी आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि 8,000 का डेटा अगर 9,000 का देखा जाए तो पीयूष गोयल के समय में ही आपका जो है 10,000 का आपका डेटा दिया गया था कि 10,000 प्लस पदों पर जो है नेक्स्ट रिक्रूटमेंट आपके आने हैं। तो 5 साल उसमें भी आपका गैपिंग हुआ, तो कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट आपका बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो कम से कम 15,000 प्लस आपको देखने को आपको रिक्रूटमेंट आपको मिलेगा। इसके अलावा हम लोग बात करें एसआई के लिए तो 2,000 प्लस आपका 2,500 प्लस मान करके ही चलेंगे आप लोग कि 2,500 प्लस ही आपको जो रिक्रूटमेंट आपका एसआई के अंतर्गत आपको मिलेगा। तो सारा कुछ ही आपको ऑथेंटिक आपका डेटा है। और सिलेबस जैसा कि आपने देखा कि 50 क्वेश्चन आपका जो है ये आपका जीएस का वेटेज आपका है, 35 क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स का, और साथ ही आपका 35 क्वेश्चन आपका जो है रीजनिंग का आपका वेटेज आपका रहना है। तो इस प्रकार से आपका जो है सारा इसका सिलेबस है, ज्यादा कुछ आपका है नहीं, 3 ही सेशन से आपका क्वेश्चन आपका पूछा जाना है। तो लगातार आप लोग प्रैक्टिस और साथ ही आप जो है रेगुलरिटी को मेंटेन करके प्रिपरेशन करते हैं तो डेफिनेटली आप फाइनल रिजल्ट तक भी आप पहुंच सकते हैं। बाकी अलग से आपको यहाँ पर जो है क्लास भी आपको प्रोवाइड आपको किया जाएगा आरपीएफ स्पेशली आपका जो है कांस्टेबल प्लस आपका एसआई के लिए। तो बने रहे आप लोग। बाकी जो लोग चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। अब देखिए कुछ छात्रों का डाउट होता है कि अपीयरिंग वाले जो ग्रेजुएशन अपीयरिंग वाले रहते हैं क्या वो भर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप लोग अपीयरिंग वाला को कभी कभी मौका दिया जाता है, लेकिन किसी किसी वैकेंसी में आप देख पाएंगे कि डेट दे दिया जाता है कि इसके इस मंथ से अगर आपने पहले अगर ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी रेलवे को देखा जाए देखिए क्या इसके द्वारा डिसीजन आपका लिया जाता है, तो जो भी इसके लिए डिसीजन आपका आएगा मैं आपको अलग से आपको जो है आपको बताऊंगा जो भी इसका अपडेट ऑथेंटिक आपका आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी कभी लेटेस्ट अपडेट आता है तो मैं आप लोग सबसे पहले प्रोवाइड भी करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।